नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू केकेएल सीरीज वीडियो फॉर 8 नवंबर 2024। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले कि 7 नवंबर 2024 का हमारे ईटीआई के लेवल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस का परफॉर्मेंस कैसे रहा है और उसी के साथ ओवरऑल मार्केट का हाल कैसे रहा है वो भी आज के वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद कल के लिए मतलब 8 नवंबर 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 7 नवंबर को मार्केट का हाल कैसे रहा है, कहां पे निफ्टी और जो हमारे मेन इंडेक्स है सेंसेक्स वो कहां पे क्लोजिंग हुए है वो हम देखते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखते हो स्क्रीन पे तो 7 नवंबर 2024 को जो निफ्टी 50 का क्लोजिंग आया है वो लगभग 24,199 का है और यहाँ पे जो सेंसेक्स है लगभग 79,541 का क्लोजिंग है। अभी हम देखेंगे कि जो ओवरऑल आज निफ्टी और सेंसेक्स कितने पॉइंट से डाउन थी या फिर अप थी वो हम एक नजर डालते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल जो मेन इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, बैंक निफ्टी है जो कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को, जो टॉप 12 बैंक्स है वो बैंकिंग सेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करती है, और जो सेंसेक्स है वो कितने पॉइंट से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वो हम देखेंगे। सो अगर आप देखोगे निफ्टी तो निफ्टी आज डाउन थी, लगभग 284 पॉइंट से निफ्टी गिरावट से क्लोजिंग हुई है, लगभग 24,199 पे क्लोजिंग हुई है। उसके साथ बैंक निफ्टी जो है वो भी लगभग 400 पॉइंट से नीचे गिरावट से क्लोजिंग हुई है जो कि लगभग 51,916 पे क्लोजिंग हुआ है। और जो अपना सेंसेक्स है वो भी लगभग 836 पॉइंट से गिरावट से क्लोजिंग हुआ है जो कि 79,541 पे। अभी हम एक नजर डालते हैं कि जो आज सेक्टर स्पेसिफिक कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव थे वो हम एक नजर डालेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो टुडे सेक्टर परफॉर्मेंस, मतलब ओवरऑल मार्केट जो गिरा है तो सेक्टर स्पेसिफिक गिरा है, कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव है कौन से सेक्टर्स नेगेटिव है वो हम एक नजर डालते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट नीचे था बिकॉज जो निफ्टी मेटल जो सेक्टर्स है वो लगभग निगेटिव था, लगभग 2.73% निगेटिव क्लोजिंग हुआ है। देन निफ्टी फार्मा, मतलब जो फार्मा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो भी निगेटिव था लगभग 1.72%, और जो निफ्टी रियलिटी सेक्टर था वो भी निगेटिव था लगभग 1.43%। अभी हम देखेंगे कि आज के दिन मतलब हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, निफ्टी के लेवल्स का परफॉर्मेंस कैसे रहा है वो एक बार नजर डालते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे हमने जो हमारे कल के केकेएल सीरीज में निफ्टी के लेवल्स दिए थे, आप देख सकते हो जैसे ही हमारा जो सपोर्ट था वो ब्रेक होने के बाद जो हमारे नीचे के सपोर्ट्स थे वो कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट ने अचीव किए, मतलब जो हमारा स्टडी है वो कितना परफेक्ट है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अकॉर्डिंगली आप उससे प्लानिंग कर सकते हो कि कल के लिए क्या लेवल्स आ सकते हैं, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कौन से लेवल्स आ सकते हैं, ये हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानने मिलेगा। सो यहाँ पे हमने निफ्टी का देखा, अभी हम बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। सो अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे हमने हमारे कल के केकेएल सीरीज में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिए थे बिल्कुल ठीक उसी रेंज में, अगर आप देखोगे ये वाला जो रेंज है बिल्कुल ठीक उसी रेंज में पूरे दिन बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम रहा है। अगर आप देखोगे हल्का सा पॉजिटिव, मतलब हल्का सा वो पॉइंट्स आगे पीछे हुआ है बट पूरे दिन एक ही रेंज में बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम रहा है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि 8 नवंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो केकेएल निफ्टी लेवल्स फॉर 8 नवंबर 2024। सो कल के लिए 8 तारीख के लिए जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है फ्रॉम करंट क्लोजिंग, सो 24,287 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड है 24,362 का एंड थर्ड वन है 24,487 का। एंड फ्रॉम करंट क्लोजिंग अगर हम सपोर्ट के बारे में देखते हैं तो 24,176 का हमारा पहला सपोर्ट है, देन सेकंड सपोर्ट है 24,077 एंड थर्ड सपोर्ट है
जो कि 24,025। दोस्तों आप ये जो लेवल्स है बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, इसे वॉच कर सकते हो स्टडी पर्पस के लिए और एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। सो आगे हम देखते हैं बैंक निफ्टी के कल के लिए कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो केकेएल बैंक निफ्टी लेवल्स फॉर 8 नवंबर 2024। सो जैसे कि हमने कहा कि 7 नवंबर को एक रेंज में मूवमेंट है। अकॉर्डिंगली दैट अगर आप देखोगे तो फ्रॉम करंट क्लोजिंग हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो है लगभग 52,023 का, सेकेंड रेजिस्टेंस है जो कि 52,453 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस है जो कि 52,821 का। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं फ्रॉम करंट क्लोजिंग, तो बैंक निफ्टी को पहला सपोर्ट है 51,770 का, सेकेंड सपोर्ट है 51,577 एंड थर्ड वाला जो सपोर्ट है जो कि 50,932। सो दोस्तों ये हमने डिस्कस किए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, और इसी के साथ आज हम आपको एक नए टॉपिक पे लेके जा रहे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, सभी लोग बहुत उसके लिए वेट भी करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है फिबोनाची नंबर्स। तो जैसे हम फिबोनाची नंबर्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, फिबोनाची नंबर्स कैसे वर्किंग होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम आज के सीरीज में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, सभी को वीडियो एंड तक देखना है, जो कि ये कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम आपको फिबोनाची नंबर्स के बारे में कुछ दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लिखते हैं और उसके बाद वो देखेंगे वो नंबर्स कैसे आए, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कि 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 24, 34, 55 और 89, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, हमें फिबोनाची नंबर्स देखने की कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो अगर हम 0 + 1 करते तो 1 आता है, 1 + 1 करते तो 2 आता है, 2 + अगर 1 करते तो क्या आता है, 3 आता है, 3 + 2 अगर हम करते हैं तो आपको 5 मिलेगा, 5 + 3 अगर हम करते हैं तो हमें 8 मिलता है, 8 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें 13 मिलेगा, 13 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमें 21 मिलेगा, 21 में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 34, और 34 में अगर हम 21 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 55, और 55 में अगर हम 34 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 89। हमें मार्केट में जो नंबर्स है जो कि 89 तक ही हमें रिक्वायर है, आप आगे भी ऐसे ही पीछे के एक फिगर को ऐड करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बट हमें 89 तक ही ये फिगर्स जो है इंपॉर्टेंट है। अभी हम दोस्तों ये देखेंगे कि जैसे भी हमें आगे से हमने एक एक फिगर ऐड किया, पिछला वाला फिगर आगे के इसमें ऐड किया और हमें ये एक एक नंबर 89 तक मिले हैं। अभी हम इसे क्या करेंगे, पीछे से भाग देंगे, मतलब 89 को अगर हम 89 से भाग देंगे सो लगभग 1 आता है, राइट। अगर हम 55 को 89 से भाग देते हैं तो लगभग हमें 0.61 मिलता है। 34 को अगर हम 89 से भाग देंगे तो हमें 0.38 मिलता है, और हम 21 को 89 से अगर हम भाग देते हैं तो हमें 0.23 मिलता है। आप दोस्तों फिबोनाची टूल्स जो है वो तो आप यूज करते रहेंगे, बट ये नंबर्स कैसे आए ये किसी को पता नहीं होता है, उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता है कि नंबर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब भी मार्केट हायर हाई बनाता है तो वो कहां तक नीचे जाएगा, या फिर मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो कहां तक ऊपर जाएगा, इससे हमें ये फिबोनाची नंबर से हमें वो पता चलता है। सो दीज ये जो रेशियोज है
ये जो रेशियोज है इन्हें हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिट्रेसमेंट कहते हैं। और ये जो रिट्रेसमेंट होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें खरीदी कहाँ करना है। जैसे कि हमने कहा कि अगर मार्केट हायर हाई जा रहा है तो ये कहां तक नीचे आएगा, ये आपको कौन दिखाता है, रिट्रेसमेंट दिखाती है। और ये ऊपर जाएगा तो कहां तक ऊपर जाएगा ये हमें कौन दिखाता है, हमारा गोल्डन रेशियो दिखाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने रिट्रेसमेंट हमने निकाली कि कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, ये फिगर्स कैसे आते हैं, ये आपको इससे पता चला। अभी हमें कहां तक ऊपर जाएगा मार्केट, या फिर आपकी कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक है, वो कहां तक ऊपर जाएगा वो आपको कैसे डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो लगभग अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो लगभग आपको 1.60 का फिगर आएगा। अभी 8 को हम अगर 5 से भाग देते हैं तो भी आप देखो तो भी लगभग 1.61 के आसपास आएगा। 13 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो भी लगभग 1.60 के आसपास आएगा। और हम 21 को भी अगर 31 से 21 को भी अगर 13 से भाग देते हैं तो भी लगभग 1.62 के आसपास आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जैसे कि हमने पहले फिबोनाची नंबर्स कैसे आए ये देखा, फिर हमने जो नंबर्स आए उसको पीछे से हमने भाग दिया जिससे हमें क्या मिला, रिट्रेसमेंट मिला। अभी हमने आगे से उसको भागा जिससे हमें मिलता है गोल्डन टारगेट। सो अगर आप देखोगे यहां से जब भी हमने आगे से भाग दिया तो लगभग 1.60 ये हमें कॉमन फिगर मिल रही है। तो जो 1.60 का जो फिगर है 1.60 1.61, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन रेशो। और ये जो गोल्डन रेशो होता है वो आप टारगेट सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों फिबोनाची जो नंबर्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। जैसे कि हमें 2 आंखें हैं, 5 उंगलियां हैं। अगर आप देखोगे तो फिबोनाची जो नंबर्स है वो नेचुरल थिंग्स में आते हैं। जैसे कि साइक्लोन हो, आप पौधे देखो, फूल्स देखो, फ्लावर्स देखो। अगर हम देखते हैं तो अगर फ्लावर्स देखते हो तो फ्लावर्स को 5 पंखुड़ियां या 8 पंखुड़ियां या फिर 3 पंखुड़ियां होती है। अगर हम नेचुरल थिंग्स देखते हैं जैसे कि साइक्लोन हो या फिर ये ह्यूमन बॉडी है जहां पे आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी को हमें 5 उंगलियां है, ठीक है, 2 कान है, 2 आंखें है। इस तरह से जो फिबोनाची नंबर्स है वो वर्किंग होती है। अगर हम नेचुरली साइक्लोन देखते हैं, ठीक है, साइक्लोन हो या फिर आपके जो वेव्स हो उसी में भी फिबोनाची नंबर्स आते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा एक शॉर्ट कंसेप्ट जो कि फिबोनाची नंबर्स के बारे में। हमने इसमें काफी छोटा डिस्कशन किया है कि फिबोनाची नंबर्स कैसे आते हैं, रिट्रेसमेंट कैसे आते हैं और गोल्डन रेशो क्या होता है, वो कहां तक कैसे निकाला जाता है, वो हमने आज के सीरीज में डिस्कस किया है। इसी तरह हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर भी एक अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत लोगों की मांग है और उसके लिए हम प्रयास भी करें। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 8 नवंबर 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।